जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तानी यूथ अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना चाह रही है, जो पाकिस्तान के करंट हालात हैं, इसमें पाकिस्तानी बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि क्या वो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने बैचलर कर लिया है, इवन इंटरमीडिएट के बाद भी बच्चे ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या पाकिस्तान में अपनी एजुकेशन पूरी करें या बाहर चले जाएं। बाहर जाने के लिए उनके पास जो मार्केट है उसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो वो किसी भी वर्क वीजे के लिए ऐसे कंट्रीज जिसमें हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदीया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, या इसके अलावा कोई कोरिया है, ठीक है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ऐसे कंट्रीज में जॉब के लिए चले जाए, या फिर वो स्टडी अब्रॉड की ऑप्शन को चूज करें जिसमें उनके पास ऑप्शंस हो बाहर के कंट्रीज में स्टडी करने की, जिसमें यूरोप और यूके को हम इस वीडियो में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वीजा ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, फिर क्या आपका एक्सपेंस आएगा, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा अगर आप स्टडी को चूज करते हैं या वर्क को चूज करते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, या फिर आपकी जो फ्यूचर सेटलमेंट है और लाइफ गोल है। तो उसके हवाले से इस वीडियो में मैं काफी डिटेल में आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो ये डिसीजन नहीं कर पा रहे कि क्या उन्हें जॉब करनी चाहिए अपनी स्टडीज जो भी अभी इन्होंने कंप्लीट की है, या फिर उन्हें आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहिए। इन दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं, वीडियो को देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो बगैर टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले जो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो, हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बहुत कम है दुनिया में। कोई बंदा भी हमें लाइक नहीं करता, कोई बंदा भी बाहर हमें जो है वो बुलाना पसंद नहीं करता। ठीक है, उसमें अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात कर लें तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लेबर जो है वो दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, ठीक है, कुवैत, मस्कत, इन सारी चीजों में, इन कंट्रीज में जाती है। ठीक है, अभी इसमें भी इस टाइम पे दुबई ने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानियों के लिए वीजा बंद कर दिया, बिल्कुल वीजा बंद कर दिया, स्पेशली यूथ के लिए। और उन्होंने तो कुछ ऐसे रीजन्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं पाकिस्तान में जहां से ये वर्क वीजा को बिल्कुल भी पाकिस्तान को वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम वीजा पॉलिसी के हवाले से स्टडी वीजा की बात करें तो पाकिस्तान में जो वेलकमिंग जो कंट्री है वो यूके है। इसके अलावा हमारे पास यूरोप में काफी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें जर्मनी की वीजा रेशो बहुत अच्छी है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। इसके अलावा नेदरलैंड है, इसके अलावा स्वीडन है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ये काफी सारी ऑप्शंस हैं। तो अब मेरे ख्याल में, मेरे अपने पर्सपेक्टिव में, जो बच्चा अभी जॉब में इन कंट्रीज को कंसिडर कर रहा है या यूरोप में स्टडी वीजा के लिए या यूके के लिए स्टडी वीजा अप्लाई कर रहा है, तो उसको फर्स्ट जो कंसर्न उसको देखना चाहिए कि क्या वीजा पॉलिसी इस टाइम पे किस हक में फेवरेबल है। दुबई का वीजा नहीं मिल रहा तो आपको वर्क वीजा के लिए अगर कोई इस चीज की तरफ लालच लेके आता है तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसमें आपको रिजेक्शन के काफी चांसेस हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है मेरे ख्याल में इस टाइम पे, वो आपको स्टडी वीजा की तरफ जो है वो अपना ज्यादा सोचना चाहिए। ठीक है, स्टडी वीजा जब आप लेके एक जगह चले जाएंगे तो आगे आपके पास वर्क की अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे होंगी। अगर आप डायरेक्ट वर्क वीजा में फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे आप स्टडी को सोचते हैं, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और नॉर्मली यूएई या यहाँ पे आपको लो स्टैंडर्ड जॉब्स मिलती हैं। यूएई में अगर कोई बाहर का पासपोर्ट होल्डर है, कोई यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है, कोई अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, तो उसकी सैलरी आपसे 2 to 3 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू वही काम जो आप वहां पे आप एक लो सैलरी ग्रेड में कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी, ये तो मैंने बता दिया कि आपको किस तरफ प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपको स्टडी वीजा की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। ये एक ऑप्शन है जिसमें आपका बजट जो है वो आप एक डिफाइन करके, फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप की बात करें तो 20 लाख से तकरीबन गेम स्टार्ट हो जाती है और इससे ऊपर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस जो है मिलती रहती है। 20 लाख मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है। और आजकल अगर आप वर्क वीजे पे कहीं पे जाना चाह रहे हैं तो यही आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम, अब तो दुबई भी और सऊदीया वगैरह का वीजा भी आपको 6 से 7 लाख में मिलता है। अगर हम वर्क वीजे से स्टडी वीजे की तरफ आपने सोच लिया है तो आपके पास जो टॉप डेस्टिनेशन है, अगर आपके पास बजट है और मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं तो यूके में बगैर सोचे, बगैर लोगों की बातों में आए कि वहां पे जी स्पेस नहीं है, जॉब्स नहीं, आपको चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बजट का इशू है और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा जो है वो ऑप्शंस हैं, उसमें आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। मैंने ऑलरेडी
भी काफी वीडियोस जो है इस पे पोस्ट की हैं, उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें कि आपको पाकिस्तान से बाहर किसको चूज करना चाहिए। इवन यूके और यूरोप के कंपैरिजन पे भी मेरे चैनल पे वीडियो जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यूरोप में जाने का फायदा यह है कि काफी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, काफी ज्यादा लिविंग एक्सपेंस नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अर्निंग भी कम है। यूके में अगर फीस ज्यादा है तो कोर्स की ड्यूरेशन भी शॉर्ट है और आपको जल्दी मार्केट में एंट्री मिल जाती है और ज्यादा जॉब्स हैं। इस पे कंप्लीट एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यही स्टडीज अपने ऐसे कंट्रीज में सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गल्फ में, आप सऊदीया में, कतर में, यूएई में, तो आपके लिए ये काफी एक्सपेंसिव होगी, उसको अफोर्ड करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर हम जॉब मार्केट का कंपैरिजन करें गल्फ का और यूएई का, देखें गल्फ में आपको ज्यादातर स्किल्ड वर्कर लेबर की जॉब्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, या होटल मैनेजमेंट की दुबई में बात कर लें, हमारे बच्चे जो उनका प्रोफेशन होता है उससे भी लो ग्रेड जॉब्स पे वहां पे जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आपकी बहुत अच्छी आपकी जो वो स्किल्स हैं, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, गैस इंडस्ट्री में है, ठीक है, आईटी सेक्टर में है, या आपको रियल एस्टेट में काफी ज्यादा आपका अच्छा काम है, तो फिर आपके पास दुबई में आपको एक कम्पिटेटिव सैलरी मिल जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप यूरोप या यूके को देखें एज ए जॉब मार्केट में, तो वहां पे आपको हेल्थ केयर में, वहां पे आपको आईटी में, वहां पे आपको इंजीनियरिंग में, वहां पे आपको फाइनेंस में, बैंकिंग में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और जॉब के हवाले से, जिसमें स्पेसिफिकली आपकी वीजा स्पॉन्सरशिप और अगर आगे आपने स्टे करना है वो कंट्री आपको ओन करे, तो उसमें कभी भी आप यूके यूरोप को गल्फ कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में आपने 20 साल भी लगा लिए एक कंपनी में, उसके बाद भी आपके बहुत ज्यादा राइट्स जो है वो उनके पास है, आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आपको वो मिनटों में बेइज्जत करके जो है वो वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज के राइट, एम्प्लॉयज की प्रॉपर हेल्थ केयर, एम्प्लॉयज के प्रॉपर सोशल बेनिफिट्स ये आपको यूरोप और यूके में काफी ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए, और उनकी सैलरीज भी वहां पे अगर आपको एक प्रॉपर जॉब मिली है तो वो सब स्टैंडर्ड नहीं है। अब उसमें गोरे को भी वही सैलरी मिलेगी और आपको भी वही सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस है। बेशक आपकी जॉब ड्यूटीज सेम है, लेकिन उसकी नेशनलिटी गोरा है और आप जो है वहाँ पे देसी हैं, तो आपको उससे तकरीबन 2 से 3 गुना कम पैसे मिलेंगे। तो ये कंपैरिजन है। अब एक और पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है वो आपका कल्चरल अडाप्टेशन है, आपका लैंग्वेज बैरियर है जो आपने माइंड में रखना है। अगर आप गल्फ में जॉब करने का सोच रहे हैं और यूरोप में या यूके में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, अगर आपने अपनी प्रीवियस लाइफ एज ए स्टूडेंट गुजारी है, तो आपको यूके का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आपको डायरेक्ट एंट्री मार्केट के अंदर मिलती है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आप शुरू से ही काठे अंग्रेज बनना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके ब्रक्स बेशक हमने अरबी पढ़ी हुई है, हमें अरबी पढ़नी आती है, हमें अरबी पढ़ के बोलनी आती है, लेकिन अब हमें अरबी समझ नहीं आती। आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो सबसे पहला जो आपको धचका लगता है वो आपको अरबी जुबान में, बेशक वो आपको गालियां दे रहा हो और आप उसको माथे पे चूम के जो है वो लगाना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रुकावट है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है आपका प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन गल्फ कंट्रीज में आपको फायदा ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा देसी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी इतने ज्यादा मिल जाते हैं और वो लोअर क्लास के हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपने आगे किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो 99% आपको लेबर मिलेगी जो दिहाड़ी लगा रही है, जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, जो धूप में काम कर रही है, जो उनके पौधों को संभाल रही है, जो उनके माली लगे हुए हैं, जो उनके गाड़ियों को साफ कर रहे हैं। तो इस तरह की आपको लेबर मिलेगी, ये कम्युनिटी मिलेगी। और इसके ब्रक्स अगर आप यूके को या यूरोप को देखेंगे तो वहां पे आपको एक पढ़ी लिखी तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वहां पे भी लोकल जो है वो अनपढ़ होंगे, जो पाकिस्तानी बॉर्न जो यूके नेशनल है या यूरोप के अंदर, लेकिन कंपैरेटिवली आपको स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा कम्युनिटी मिलेगी जिसमें आपकी अडेप्टेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेंटल ग्रोथ होगी। अगर आप 4 पढ़े लिखे लोगों में बैठेंगे तो आपकी ज्यादा अच्छी मेंटल अप्रोच है, आप वाइज लोगों में बैठेंगे, समझदार लोगों में, तो आपकी IQ लेवल बढ़ेगा, आपको एक अच्छी बैठक मिलेगी गपशप के लिए। और इसके ब्रक्स यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे जो दुबई में हालात है, जिस एक रूम में 8-8 लोग जब सो रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ का क्या हिसाब है और आपकी कैसे अडेप्टेशन, उस पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपने क्या करना है जो आप यहाँ से जिसे आप पे भाग के गए थे। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड अफोर्डेबिलिटी है। गल्फ कंट्रीज के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत मुनासिब मिल सकती है, लेकिन अगर आप बहुत लो स्टैंडर्ड में चले जाएं, उनके लिए आप मैक्सिमम गरीब होंगे। आपने एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं, आप कभी एक्सपेंसिव चीज, एक्सपेंसिव स्टोर से, इंटरनेशनल से आप बाय नहीं करेंगे, आप देसी लोगों से चीजें मंगवाएंगे, पाकिस्तान से अचार मंगवाएंगे, बहुत हर लोग आते जाते हैं, तो आपको इस हवाले से कॉस्ट को आप काफी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ब्रक्स अगर आप यूरोप में रहते हैं तो डेफिनेटली आपका दिल करता है आप भी अच्छी चीजें पहने, आप भी उस एवरेज कम्युनिटी में आए कि यार सारे पहन के, उनका जो मांगने वाला है अगर वो नाइकी के शूज पहन रहा है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेकिन वहाँ पे अर्निंग भी ज्यादा है, स्टूडेंट इजिली अपनी पार्ट टाइम जॉब से अपना जो है वो एक्सपेंस निकाल लेते हैं। तो वहां पे, लेकिन
यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान की वो ज़रबें माइंड में चल रही होती हैं, जी इतना खर्चा नहीं करना, पाकिस्तान पैसे वापस भेजने हैं, तो आप उस चक्कर में फंस जाएंगे जिसमें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होगी और वो कॉस्ट और इसके चक्करों में आप जो है वो पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली जो प्लस पॉइंट वो यूरोप और यूके को जाता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा फायदा और जो ना इग्नोर करने वाला है वो पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन है कि स्टडी के बाद आपको पीआर या रेजिडेंसी मिल जाती है और यहाँ पे काम करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता। 20 साल 25 साल आप सऊदीया में, यूएई में, कोरिया में, ठीक है, आप चाइना में लगा लें, आप जहाँ पे गए थे उसके बाद जब जॉब खत्म हुई आप सेम वापस पाकिस्तान, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। कोई आपका चक्कर नहीं है कि वो आपको अपनाए। इसके ब्रेक्स अगर आपने 5 साल टैक्स पे कर दिया यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, अगर आप बहुत ब्रिलियंट है, फास्ट रूट, ग्रेजुएट रूट वीजा फॉर एग्जांपल, जॉब सीकिंग वीजा, अगर हाईली प्रोफेशनल है, जर्मनी आपको 2 से 3 साल में रेजिडेंसी दे देता है और उसके बाद आपको नेशनल सिटीजनशिप भी मिल जाती है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो इस हवाले से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। इसीलिए मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि आपको कभी भी ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे आप बेशक पैसा जितना भी कमा लें, वो आपको ओन नहीं करते, वो आपको अपना समझते नहीं है, वो आपको 20 साल भी बाद कह देते हैं कि चले जाओ यहाँ से, हमें आपको कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक आप वर्किंग में आप उनको फायदा दे रहे हैं। लेकिन इसके ब्रेक्स अगर आप यूरोप में जाते हैं, आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, तो बूढ़े होके आपको गवर्नमेंट वहां पे आपको अलाउंस देती है, आपको पेंशन मिलती है, आप वहां के शहरी समझे जाते हैं, आपकी पाकिस्तान में इज्जत ज्यादा होती है कि मेरा चाचा इंग्लैंड में रहता है, मेरा ताया जर्मनी में रहता है। इसके ब्रेक्स यहाँ पे आप जो है वो 20 साल बाद भी फादर सारी उम्र वहाँ पे काम कर रहा है, बच्चे यहाँ पे अयाशी कर रहे हैं और 20 साल बाद वो आके एक बाटा की नई स्लीपर ले लेता है और जो कॉटन के सूट पहन के फिर सकता है और उसके बाद उसकी इज्जत आपके सामने है। और जो सबसे वर्क लाइफ का बैलेंस और लाइफ स्टैंडर्ड है वो कभी भी आप यूरोप और यूके को, गल्फ कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही मकसद होगा, दुबई में चले गए तो पैसे कमाएं, पैसे जितने जोड़े वो घर वालों को भेजें और बस, इसके अलावा कोई एंजॉयमेंट नहीं है। 99% है। और इसके अलावा आप यूरोप और यूके में चले जाते हैं, वहां पे आप स्टडी करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसके बाद आप यूरोप में सैर कर सकते हैं, आपका मन करता है आप यूएसए भी जा सकते हैं, आप जो है वो यूरोप के अंदर 32 कंट्रीज है वहां पे आप ट्रैवल कर लेते हैं, आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलती है, लोग अच्छे मिलते हैं, आपके फॉर्चुनेटली गोरे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जो आप कभी भी दांव नहीं लगाते, जो आपको तंग नहीं करते, जो आपको धोखा नहीं देते, जो आपकी बुराइयां नहीं करते आपके पीठ के पीछे। तो आपको एक अच्छी लाइफ की वैल्यू समझ आती है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होती है, आपकी सोशल लाइफ बैलेंस होती है। हाँ, अकेलापन जरूर है कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम है, वहाँ पे आपको उस तरह की मल्टीपल गैदरिंग नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे जो सारा दिन वेले बैठ के ताश खेलते हैं, सारा दिन टाइम गुजारते हैं, वो आपको यूरोप और यूके में कम मिलेगा। इस हवाले से आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, पॉजिटिव लाइफ के साथ रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यूके और यूरोप अच्छी ऑप्शन है। स्टडी के बहाने वहाँ पे चले जाएं, फिर काम में लग जाएंगे, उसके बाद पीआर भी मिल जाएगी, रेजिडेंस मिल जाएगी, बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा और फिर आप जो है वो पाकिस्तान से हमेशा की तरह आपकी यादें भी जुड़ी रहेंगी, आप इधर भी आएंगे। थैंक यू सो मच।